ये हम लोगों का साधारण ब्याज का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने दर निकालना सीखा था, रेट। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, और थोड़ा सा हम लोग लॉजिक्स पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वहां पर पार्ट 1 में भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन समझाया था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और अब हम लोग सीखेंगे पार्ट 2। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, और इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए देखते हैं अगला फॉर्मूला। देखिए पी, इस बार हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। देखिए पी इस साइड हो गया, और बस पी देख लेना है। और यहाँ पर ब्याज इधर आ जाएगा, ब्याज ब्याज गुने 100। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, और दोनों आर और टी नीचे आ जाएगा। देखिए आर गुने टी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो कैसे हो गया, पी यहाँ पे आ गया और साधारण ब्याज उधर चला गया। ठीक है, और गुणे 100 हो गया, और ऊपर में जो पी और आर और टी था वो नीचे आ गया। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद आर देखते हैं। ये वाला आर का रेट निकालने का फॉर्मूला है ये। रेट इक्वल टू, रेट यहाँ पर आ जाएगा, रेट इधर आ गया तो पी वहां चला जाएगा, रेट यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। देखिए ब्याज गुणा 100, ब्याज गुने 100 बटे ये पी इधर आ जाएगा, और टी इसी तरह से हो जाएगा। तो देख सकते हो ये आर का फॉर्मूला रेट निकालने का, ये दर निकालने का फॉर्मूला है। इस बार हम लोग टी देखेंगे, टी इस बार यहाँ आ जाएगा और आर वहां चला जाएगा। टी इक्वल टू ब्याज गुना 100 बटे में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पर पी आ जाएगा। तो ये हम लोगों का सारा का फॉर्मूला बन गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। तो 5 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5,320 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, तो यह राशि कितनी है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ही इजी है। यहाँ पर वह राशि कितनी है, तो हम लोग का राशि पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है वो पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल ब्याज गुणे 100 बटे आर इंटू टी। आर इंटू क्या था, टी था। बस इस पे रख देना और सारा आंसर हम लोग का बन जाएगा। तो देखिए ब्याज में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5,320 रुपये दिया है। 5,320 रुपया ब्याज है, गुणे 100। और देखेंगे आर में कितना दिया हुआ है, आर में आपका 7% दिया हुआ है, रेट 7% है, और समय कितना दिया है 5। बस आपको ये देखना है, आपके लिए क्वेश्चन ऊपर है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का, इसे हम लोग इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो 5 से पहले इसे डिवाइड कर देते हैं, 2 बार में 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7×7=49 हो जाएगा, 4 वहां चला जाएगा, 7×6=42 हो जाएगा। तो हम लोग का ये आ गया 760 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 20 को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 76 का डबल कितना हो जाता है 152, और 2 जीरो तो 2 जीरो। तो ये हम लोगों का इतना रुपया प्रिंसिपल हो गया। ये प्रिंसिपल इक्वल टू ये हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल बराबर ये आ गया। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 15,200, इसका आंसर आया है। ये एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 24/1/2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, तो दर बताएं। स्वयं का 6 से 7/6 हो जाती है, मतलब पहले 6 था, मूलधन हम लोग का 6 था, और 7 हो जाता है। देखिए पहले 6 था, फिर 7 हो जाता है, तो 1 बढ़ जाता, मतलब 1 का ब्याज हो गया। ठीक है, 1 का ब्याज बढ़ा, मतलब ब्याज 1 बढ़ गया। देखिए 6 रुपया था, 1 ब्याज बढ़ जाता है, 7 हो गया, तो मतलब 1 ब्याज बढ़ गया है। ठीक है, 1, और हम लोग का मूलधन 6 है। तो चलिए आंसर बनाते हैं इसका। ब्याज कितना 1 है, 1×100 फॉर्मूला से, और पी हम लोग का कितना है 6 गुणे
समय कितना दिया 3 साल। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 को 100 से गुना करेंगे 100 आएगा, 6 गुणे 3 18, 18 से इसे जब हम लोग भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 90 और 10 आएगा, 10 को अगर हम लोग पूरा इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/9। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, इतना हम लोगों का प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि रेट निकाल इतना रेट परसेंटेज में आ गया है जो हम लोग का। अगर इसे आपको डिवाइड देखिए कैसे डिवाइड हो गई है, 100 था, इसे 18 से डिवाइड करेंगे, इसे आप आसानी से 2 से काट सकते हैं 50 बार में, इसे 9 बार में। अब 9 से इसे काटेंगे, 9 पचे 45 होगा, 9 पचे 45 और 5 बचेगा तो 5/9 हो जाएगा। तो यही वाला यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है, 1999 का क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन के 8/5 गुना के बराबर हो जाती है। इस बार 8/5 हो रहा है, मतलब अगर मूलधन 5 है तो वो 8,000 है, अगर मूलधन 5 है तो वो 8,000 है, मतलब 3 का ब्याज हो रहा है। ब्याज कितना 3 है, ब्याज कितना 3 है, और हम लोग का मूलधन कितना दिया है 5, मूलधन 5 है, ये मिश्रधन बन गया है। मूलधन हम लोग का 5 है, ब्याज हम लोग का 3 है। तो चलिए अब हम लोग इसका रेट निकालते हैं। रेट, रेट इक्वल टू ब्याज हम लोग का 3 गुणे 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन गुना हम लोग समय लिखेंगे, कितना है 5 वर्ष, समय भी 5 है और मूलधन भी आपका 5 है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ऊपर में करेंगे, 3 को 100 से 300, 5 पचे 25, और जब इसे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 25 5 में चला जाएगा, 25 दूना 50, मतलब 12%। 12% इसका उत्तर आंसर आ गया है। और ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी टीयर 1 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। और इसी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, किसी धनराशि पर 2 से 6/7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मूलधन के बराबर कितने वर्ष में हो जाएगी साधारण ब्याज। तो बस हम लोग को ये देखना है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक 20% होता है किसी भी चीज का 20%, तो 20% मान लीजिए होता है, तो कैसे लिखते हैं 20% को 1/5। तो इसी तरह बोल रहे हैं, ये मूलधन होता है और ये ब्याज होता है। ये मूलधन देखिए 20% को ऐसे लिख सकते हैं, ये मूलधन होता है और ये ब्याज होता है। तो 5 पे 1 का ब्याज होता है जब 20% एक वर्ष में, 20% अगर है तो एक वर्ष में एक ब्याज होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 2, 3 वर्ष में 3, 5 वर्ष में 5, मतलब मूलधन के बराबर वो कब हो जाएगा 5 वर्ष। मतलब जितना मूलधन है उतना ही समय में ब्याज भी हो जाएगा 5। 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये एक वर्ष में 1 तो 5 वर्ष में 5, और मूलधन भी 5 ही है। तो देखिए मूलधन के बराबर हो गया। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि हम लोगों का प्रतिशत कितना है, दर कितना दिया हुआ है 2 6/7। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 दूना 14 और 6, देखिए 7 दूना 14 और 6 20, 20% हो रहा है। तो 20/7 हो रहा है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एक वर्ष में कितना हो जाएगा इसमें ब्याज, 1 अगर 20% है तो एक हम लोग का हो जाएगा 1/5 होता है 20% में, लेकिन 7 है तो 7 भी नीचे लिखेंगे। तो देखिए लोग इसको करेंगे तो एक वर्ष में कितना जा रहा है 1/35 हो रहा है। अगर एक वर्ष में 1/35 है तो कितने वर्ष में हम लोग का मूलधन के बराबर हो जाएगा। ये एक वर्ष में 1 है तो मूलधन के बराबर होने के लिए इसे 35 वर्ष होना होगा। तो देखिए ये 35 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 35 है। तो देख सकते हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ 50,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 72,000 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की प्रति वर्ष दर बताएं। तो यहाँ पर दर पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग दर निकालेंगे।
ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि ब्याज हम लोगों को कितना बढ़ा है। तो सबसे पहले यहाँ 50,000 था, 50,000, 50,000 से हो गया 72,000, 72,000 कितना का हम लोग का ब्याज बढ़ा, तो हम लोग का 22,000 का ब्याज बढ़ा। 22,000 ये हम लोगों का ब्याज बढ़ गया कितने साल में, 4 साल में बढ़ा है। तो चलिए हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। हम लोग को यहाँ निकालना है दर, तो आर इक्वल टू ब्याज कितना है हम लोगों का 22,000, तो लिख देंगे 22,000 और गुणे 100 होता है, तो 100 बटा हम लोगों का देखेंगे कि कितना मूलधन है और कितना समय दिया। मूलधन हम लोग का 50,000 है, यहाँ पर मूलधन हम लोग का 50,000 है और समय हम लोगों को 4 साल दिया है, तो 4 साल लिख दिया। आप इसे 1 साल भी कर सकते हैं, अगर 1 साल करेंगे तो ब्याज भी 1 साल का लिखना पड़ेगा, अगर 4 लिख देंगे तो वो 1 साल का निकल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट, फिर ये 5 से हम लोग इसे काट देंगे, 5 चौके 20, 2 होंगे, फिर 5 चौके 20 और ये 4 से इसे काट देंगे, मतलब हम लोग का आंसर कितना आ गया 11%, 11% आ गया हम लोग का आंसर। तो ये देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2024 में, करंट में एकदम पूछा ये क्वेश्चन, तो कितना इजी था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन लिखा है 12,000 रुपए पर 2 वर्ष में दे राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 9% और 10% है। मतलब पहला वर्ष 9% है, दूसरा वर्ष 10% है, साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो चलिए इसका साधारण ब्याज निकालते हैं, बहुत ही इजी है। तो इसे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग का। सबसे पहले ये परसेंटेज चैप्टर की तरह हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए 12,000, पहला वर्ष कितना है, पहला वर्ष 9%, 2 वर्ष दिया है इसलिए 2 बार करेंगे, इसलिए हम लोग 2 बार निकालेंगे। देखिए पहला 9 है, दूसरा वर्ष 10 है, तो एक पहला हो जाएगा हम लोग का 109 बटे 100, दूसरा हो जाएगा 10% दिया है तो 110 बटे 100, इस जीरो से इस जीरो को आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3 जीरो नीचे कटेगा, तो 3 जीरो ऊपर भी कटेगा, 1 2 3, बस अब इसे सारे को मल्टीप्लाई कर देना और आंसर हम लोग का आ जाएगा। देखिए 109 ऊपर में बचा इधर, और ये 11 और ये 12, अगर 11 और 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 131, 131, 11 और 12 को मल्टीप्लाई किया 131, बस अब इसे मल्टीप्लाई कर देना और हम लोग का आंसर आ जाएगा 901, 927 का 7 कैरी 2, 3 एकम 3, 901, 9 7, 12 का 2, 4 1, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग का ये आंसर आ गया है 14,279। ठीक है, और इसे अप्रोक्स करके हम कितना लिखा गया 14,280 लिखा हुआ है, तो हम लोग का यही वाला आंसर होगा। तो क्या आपको कैसा लगा वीडियो, क्या अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इसका अपडेट मिलता रहे, जैसे हम आप लोग को वीडियो डालें और आपके मोबाइल में वो चला जाए तो आप उसे आराम से फिर देख सकते हैं। तो इसे देखने